जय हिंद बच्चों। आज आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देनी थी। एसएसबी से संबंधित आज मैं आपके सामने जानकारी लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के फोन कॉल लगातार आ रहे हैं और मैसेजेस भी लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है एनडीए का, जो श्योर है कि हमारा रिटर्न तो क्वालिफाई हो ही जाना है, तो उन बच्चों का बार बार फोन आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि सर एसएसबी के लिए हमें आना है, एसएसबी की प्रिपरेशन हमें करना है। बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा और इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एसएसबी ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आए और हमने आपकी एसएसबी की एक प्रिपरेशन कराई 10 दिन की, 15 दिन की, और एसएसबी में आप क्वालिफाई कर गए। कोई रॉकेट साइंस एसएसबी के पीछे नहीं है, क्योंकि एसएसबी में सबसे ज्यादा रोल आप लोगों का है। इतना टीचर्स का नहीं है, मेंटोर का नहीं है, जितना आप बच्चों का रोल। आपको करना क्या है अभी, आप वो ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखो, नॉर्मली जो एनडीए का रिजल्ट आता है वो लगभग आफ्टर 20 डेज रिटर्न एग्जाम के वो होता है। यानी मैं एक एवरेज लेकर चलूं तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 5 से 10 दिसंबर के बीच में। और फिर एक एवरेज अगर मैं आपका लेता हूं तो लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका एसएसबी का डेट आता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको अगर कंप्लीट लेकर चलूं तो आपके पास 2 से 2.5 महीना है एसएसबी के लिए। अब इस 2 से 2.5 महीना में आपको क्या करना है, क्योंकि आप पूछोगे एसएसबी के लिए क्या करें, तो आपको बहुत से ऐसे पर्सन मिलेंगे, ऐसे आपके सीनियर मिलेंगे जो आपको बोल देंगे कि भाई कोचिंग कर लो, फला जगह चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, या फिर एसएसबी के लिए चंडीगढ़ चले जाओ, या एसएसबी के लिए देहरादून चले जाओ। और भी बहुत सी चीजें आपको बता सकते हैं। लेकिन वहां पर जब आप एसएसबी के लिए कोचिंग लेने जाओगे तो आपको कहीं पर 10 दिन की कोचिंग मिलेगी, कहीं आपको 15 दिन की कोचिंग मिलेगी। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 20 डेज की कोचिंग आपको एसएसबी के लिए कहीं भी आप जाते हो, स्पेशली जहां पर एसएसबी होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सेंटर है ऐसे इंडिया में, तो आपको मैक्सिमम 20 डेज का एसएसबी का आपको कंप्लीट कोचिंग मिलेगा। लेकिन सबसे बारीक पॉइंट यहाँ पर जो है समझने का, वो ये है कि आपको जो एसएसबी का वहां पर कोचिंग मिलेगा, वो जो एसएसबी का 5 डेज प्रोसीजर होता है। यानी 5 दिन का जो एसएसबी होता है, फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। यानी आपको एक तरीके से डे फर्स्ट से डे फिफ्थ यानी कॉन्फ्रेंस तक का एक रिहर्सल वहां पर कराया जाएगा। यानी वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एक रिहर्सल करने आप जाओगे। आपको 5 डेज बार बार रिपीट करा के आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से 5 डेज आपको वहां सर्वाइव करना है। तो रियल में वहां पर आप जो कोचिंग करते हो वो 5 दिन सर्वाइव कैसे करना है वो कोचिंग आपको दी जाती है। लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज जो है वो है इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे तो आपको 5 दिन की तैयारी का क्या फायदा। ये तो एक तरीके से ये बात हो गई कि आपको क्रिकेट मैच खेलना है और आपको 5 दिन पहले कोचिंग दी गई कि भाई इस तरीके से आपको बैट को पकड़ना है, इस तरीके से बैट को घुमाना है, ऐसे ऐसे आपको शॉट खेलने हैं। लेकिन जब तक आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस वहां पर नहीं है तो आप ऐसा तो नहीं कि जाते ही आपने छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए। इसी प्रकार आप एसएसबी की कोचिंग करने से पहले खुद को इंप्रूव करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। आपको हर चीज पे ध्यान देना है। आपको अपने पहनने के तरीके पर ध्यान देना है, आपको बैठने के तरीके पर ध्यान देना है, आपको अपनी कटिंग पर ध्यान देना है, आपको अपने फेस एक्सप्रेशन पर ध्यान देना है। यानी कंप्लीट आपको अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है। और आपको कम्युनिकेशन यानी इंग्लिश स्पीकिंग भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग के आप एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपका जो हिंदी है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्योर हिंदी होना चाहिए। और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा। 100% आप इंग्लिश में वहां ना बोलो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाए और आप बोल दो सॉरी सर मुझे तो हिंदी में क्वेश्चन बताइए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको चीजें वहां पर सुननी भी पड़ेगी। आपका ग्रुप होगा, ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में बोलेंगे और आप वहां पर हिंदी में बोल रहे हो, तो आप अगर इंग्लिश आपकी वीक है, इंग्लिश आपका एक कमजोर पहलू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इंग्लिश सीखो ही ना और आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए चले जाओ। आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर मेहनत करनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या करें। देखो बच्चे, सबसे आसान और सीधा सा और सबसे बेसिक जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है वो सिर्फ एक ही फंडा है जो मैं आपको बताऊंगा। वो है आपको इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है उसकी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता फर्स्ट डे द हिंदू उठा लीजिए, मैं ये नहीं कहता फर्स्ट डे आप एडिटोरियल पढ़िए।
आप कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का लीजिए, जहां पर आपका इंटरेस्ट हो, जिस भी न्यूज में आपका इंटरेस्ट हो आप वो पढ़े। आपका अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई भी आर्टिकल पढ़े। अगर आपका गेम में इंटरेस्ट है तो आप गेम से कोई भी जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़े। आपको 15 दिन आप पढ़ो, 15 दिन से 20 दिन जब आपको पढ़ते हो जाएगा, पढ़ते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं आ रहा है। 20 दिन तक आपको कुछ नहीं मिलना, 20 दिन तक सिर्फ आप पढ़ते जाओगे और आपको लगेगा यार मेरा तो टाइम खराब हो रहा है। लेकिन 20 दिन के बाद जब आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा और वो एक आपकी नीड हो जाएगी, जरूरत हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा जिस दिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे कि आज तो कुछ अधूरा सा है, उस टाइम पर आपको चीजें समझ में आने लगेगी और 1 महीने से 1.5 महीने बाद आप इंप्रूव करने लगोगे। मैं ये नहीं कहता फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगोगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगोगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा इंग्लिश में संवाद करने लगोगे, इंग्लिश में आप थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर चुके होंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग्स है जो आपका फेवरेट है आप उसको बार बार सुनिए, उसकी ट्रांसलेशन पर ध्यान दीजिए। आप जैसे मूवीज वगैरह देखते हो तो आप इंग्लिश मूवी देखिए। मुझे पता है 25% समझ में आएगी, 75% सर के ऊपर से जाएगी, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं, हम लर्निंग फेज में हैं, हमें उस 25 पर ध्यान देना है, 75% पर ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से आप अपना इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव कीजिए। अब रही बात, आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, बहुत से बच्चे होते हैं कुछ खतरनाक तरीके के कमेंट करते हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो अपने माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोगों से तो कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो बोलेंगे सर आप बताइए आप कब से तैयारी कराओगे, कुछ बोलेंगे सर ऑनलाइन क्लास लेकर आइए, कुछ बोलेंगे सर फिजिकल पर कुछ टिप्स दीजिए। देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हम जल्द ही शुरू करेंगे यूट्यूब पर, उसका भी मैं आपको 1-2 दिन में सभी टीचर से विचार विमर्श करके आपको बताऊंगा। जो आपका एसएसबी है, एसएसबी की प्रिपरेशन भी हम कराएंगे, उसका भी मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिसने रिटर्न क्वालिफाई कर दिया वो सब हमारे पास आ जाओ, हम सबकी एसएसबी की तैयारी कराएंगे, नहीं। हम अब की बार उसी बच्चे की तैयारी कराएंगे जो एसएसबी में जाने लायक है, जो कोचिंग लेकर एसएसबी को क्वालिफाई कर सकता है, हम उसी की तैयारी कराएंगे। पहले जो खुद की मेहनत करेगा, पहले जो खुद की हेल्प खुद से करेगा, यानी अब की बार एसएसबी में कंप्लीट जो फर्स्ट पर्सन है, जो प्राइमरी ओरिजिन है वो आप खुद हो, और जो सेकेंडरी है वो हम हैं। तो आपको पहले स्पोकन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, सीखना होगा। अगर आप लोग यहाँ एसएसबी करने आते हो और आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो, आप नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो हम आपको एसएसबी की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि आपका पैसा और समय वेस्ट जाएगा और हमारा भी समय वेस्ट जाएगा। तो हम उसी की तैयारी कराएंगे जो पहले खुद अपनी हेल्प करेगा, उसी की हम तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट आता है कि सर हमें फिजिकल के बारे में कुछ टिप्स दीजिए, अब वेट हमें गेन करना है या वेट हमें लॉस करना है या रनिंग करना है या वो करना है। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप इसमें कमेंट में छोड़ दीजिएगा। जो भी मुझे लगेगा कि जिस टॉपिक पर भी मुझे बनानी चाहिए वीडियो, मैं उसी टॉपिक पर लगातार वीडियो लेकर अब आता रहूंगा। आप सिर्फ बताइए किस चीज पर आपको क्या चाहिए, और हमसे पूरे कैडेट्स परिवार से, कैडेट डिफेंस एकेडमी से जो भी हेल्प हो पाएगी हम आपकी वो हेल्प करेंगे। एक लास्ट इंफॉर्मेशन देता हूं, हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने एंड में फिर एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए ये लास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं और जिनकी कॉल हम किसी कारण से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हजारों कॉल डेली आ रही है तो सारी कॉल नहीं ले पाते, बीच में खाना भी खाना होता है, बीच में कुछ और भी काम करने होते हैं, तो इसलिए कॉल नहीं ले पाते। बैच का बच्चों ने पूछा था सर बैच बता दीजिए, तो बैच मैं आपको बता चुका हूं। हमारा एक एनडीए का बैच, एक सीडीएस का बैच, एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एक एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी, यानी जितनी भी डिफेंस की कैटेगरी है सभी का एक एक बैच हमारा शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक एक तरीके से आप कह सकते हो इंट्रो क्लास चली हुई है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चली हुई है, रेगुलर क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी, मंडे यानी 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर आप 26-27 नवंबर तक भी आ पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो 1 वीक का आपका सिलेबस छूट चुका होगा उस सिलेबस के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, उस सिलेबस पे आपकी एक बैकअप क्लास होगी, उस सिलेबस में आपका एक डाउट सेशन क्लास रहेगी, तो सारी चीजें आपको उस सिलेबस के ऊपर मिलेगी।
और मैं यही उम्मीद करता हूं कि कैडेट डिफेंस एकेडमी से जब आप जुड़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता होगा और आप अपना जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, बस हम यही सोचते रहते हैं दिन रात कि हम आपके सपने में साकार करने में मदद कर सके और जब भी हम आपके सामने आए आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें दे सके, ऐसी बातें बता सके जो आपके सपने को साकार करने में और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में आपकी मदद करे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।